सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम समास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने पहले ही 2 कक्षाओं में अव्ययी भाव समास और फिर द्वंद्व समास के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा की है। अगर आपने 2 कक्षाएं देखी नहीं है तो जाकर के देखिए। यह जो है यह पार्ट 3 है, यह समास सीरीज़ का। ठीक है, तो समसनम समासः, अनेक पदानाम एकपदीकरणम समासः, समर्थः, पदविधिः इत्यादि समास के लक्षण है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा पद को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो समास कहते हैं। आप सबको ज्ञाती है। तो आपके सिलेबस में केवल 4 समास लगे हुए हैं। ठीक है, और 2 समास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप लोग जा कर के देखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से प्रश्न आने वाला है। तो बाकी है तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, तो इस कक्षा में हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधा बहुब्रीहि समास का लक्षण देखते हैं कि बहुब्रीहि अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा पद मिल करके समास बनता है। तो यहाँ पीताम्बरः, यहाँ क्या क्या पद है? एक तो है पीत, एक अंबर। तो इस शब्द के अर्थ में या तो पीत पद का प्रधानता है या तो अंबर पद का प्रधानता है ना। लेकिन क्या होता है कि पीत का भी प्रधानता नहीं और अंबर पद का भी प्रधानता नहीं, दोनों को जोड़ करके अन्य किसी अर्थ को बता रहा है। अन्य पदार्थ का प्रधानता प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना। पीताम्बर शब्द बता रहे हैं, लेकिन वो शब्द का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बता रहा है। अन्य व्यक्ति यानी अन्य पदार्थ को बता रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि बहुब्रीहि समासः अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। ठीक, लक्षण यही है। जहाँ समस्त होने के बाद भिन्न अर्थ प्रदान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है ना। पीतम् अंबरम यस्य सः पीताम्बरः। पीतम अंबरम यस्य सः, यह समस्त हो जाने के बाद पीताम्बरः बनता है। और वह जो समस्त पद है पीताम्बरः, वह अन्य किसी पदार्थ को बता रहा है। ठीक है, जैसे पीताम्बर में पीतम पीला, अंबरम वस्त्र, ये दोनों अर्थ गौण हो जाता है। तथा तीसरा अर्थ पीताम्बरः यानी हरि ही प्रभु भगवान मुख्य हो जाता है। ठीक है, पीत का अर्थ नीला, अंबरम का अर्थ वस्त्र। तो ये दोनों अर्थ गौण हो जाता है, प्रधान नहीं बनते दोनों अर्थ। लेकिन दोनों को जोड़ करके जो पीताम्बर पद बनेगा वह पद भगवान हरि प्रभु ईश्वर को समझाता है। तो वह ईश्वर या फिर हरि मुख्य प्रधान बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान। प्रायः प्रथमांत पदों में बहुब्रीहि समास होते हैं। प्रथमा विभक्ति के अंत में प्रायशः इस प्रकार से बताया गया। चलिए, तो विग्रह वाक्य और समस्त पद यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना। आप सबको यह अच्छी प्रकार से याद करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। चत्वारः भुजा यस्य सः। चतुर्भुजः विष्णुः, विष्णुदेव को कहते हैं। चत्वारः भी प्रधान नहीं, भुजा भी प्रधान नहीं। ठीक है, तो चतुर्भुजः बताया गया तो विष्णु अन्य किसी पदार्थ को बताया गया चतुर्भुजः पद से, इसीलिए अन्य पदार्थ प्रधानः। तपः धनम यस्य सः तपोधनः, अर्थात तपस्वी को बताया गया। दश अन्नानि यस्य सः दशाननः,
दस भी प्रधान नहीं, आनंद भी प्रधान नहीं, दोनों को जोड़ करके रावण को बताया गया, अन्य पदार्थ को बताया गया, इसलिए बहुब्रीहि। अन्वर्थम नाम यस्याः, अन्वर्थ नाम महान आत्मा यस्य सः महात्मा, गजस्य इव आननं यस्य सः गजाननः, त्रीणि लोचनानि यस्य सः त्रिलोचनः, त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिनयनः, नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः भगवान शिव, श्वेतानि अंबराणि यस्य सः श्वेतांबरः। तो देखिए प्रायशः सभी में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। देखिए तो बहुब्रीहि विशेष में कभी कभी बहुब्रीहि समास में प्रथमांत के साथ षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत पद का भी समास होता है, ठीक। अभी तक तो हम केवल प्रथमांत जो शब्द है, प्रथमा विभक्ति अंत होने वाले जो पद है उनका समास देख रहे थे, लेकिन कभी कभी षष्ठी या फिर सप्तमी अंत होने वाले पद से भी बहुब्रीहि समास बनता है। जैसे चंद्रः मौलौ यस्य सः चंद्रमौली, वज्रम पाणौ यस्य सः वज्रपाणिः, पाणी में वज्र सप्तमी विभक्ति, मौलौ सप्तमी विभक्ति, कंठे कालः यस्य सः कंठकालः, कंठे सप्तमी विभक्ति, चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रम पाणौ, हाथ में, पाणौ हस्ते, ठीक है, सप्तमी विभक्ति चक्रपाणिः, शूलम पाणौ यस्य सः शूलपाणिः, शूलम पाणौ हाथ में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, ठीक है, यस्य सः शूलपाणिः, चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, सप्तमी के हो गए। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी के, चंद्रस्य कांतिः इव कांतिः यस्य सः चंद्रकांतिः, मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा मृगनयनी, ठीक है। तो मृग पद में षष्ठी है, लेकिन नयने में प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ठीक है, इसलिए नयनम नयने नयनानी, तो दो आँख होते हैं ना, दो नयन, इसलिए द्विवचन में नयने, ठीक है। तो चंद्रः इव आननम यस्याः सा चंद्रानना, यस्याः क्यों हुआ, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में यत सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी विभक्तियों में प्रायः होता ही है, ठीक है ना। अभी तक तो यस्य, यस्याः ये सब तो हम देख ही रहे हैं, वह यत सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो देखिए प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तोदकः, अभी तक तो षष्ठी में देख रहे थे, अभी यहाँ देखिए द्वितीया विभक्ति में देख रहे हैं, है ना। देखिए जितानि इंद्राणि येन सह, अभी किस विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में देख रहे हैं, ठीक है। तो उपहृतः पशुः यस्मै सह उपहृत पशुः, चतुर्थी में देख लिए। महान्तो बाहु यस्य सह महाबाहुः, दश वदनानि यस्य सह दशवादनः, कमलम आसनम यस्याः सा कमलासना, ठीक है। सभी उदाहरणों को आप याद कीजिए। फिर बहुब्रीहि विशेष अन्य है, प्रायः तृतीयांत पदों में सह के योग में भी बहुब्रीहि समास होता है। कहीं कहीं तृतीयांत पद में सह लगने के बाद भी वहाँ पर यत सर्वनाम ना होने से भी वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे राज्ञा सह वर्तमानः सराजः, यह विषय से अच्छी प्रकार से याद रखिए। जनकेन सह वर्तमानः स जनकः, पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः, भार्यया सह वर्तमानः सभार्यः, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में प्रायः उपसर्ग में भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो देखते हैं कि निर्गताः जनाः यस्मात् तत् निर्जनम,
यह भी बहुब्रीहि समास है। सुंदरी बधूः यस्य सः सुंदरबधूकः, ठीक है, सुंदरवधूकः होना चाहिए यहाँ। फिर अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, यह अच्छी प्रकार से याद रखिए, यह प्रायशः पूछा ही जाता है। बहवः दंडिनः यस्मिन् बहु दंडिकः, ठीक है, तो प्रायशः यही बहुब्रीहि समास समाप्त होता है। आगे आप सबको चार्ट मिलेगा, यह अच्छी प्रकार से देखिए कि चार्ट में कितने अच्छे सरल ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, कंठे कालः, कंठे कालो यस्य सः, कंठे कालः, यहाँ अलौकिक विग्रह भी दिया गया, आप सब देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है नीलकंठ यानी शिव। तो कौन से सूत्र से हुआ है? अनेकम अन्य पदार्थे, इस सूत्र से हुआ है। प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, ठीक है। ऊढ़रथः, ऊढ़ः रथः येन ऊढ़रथः। उपहृत पशुः, उपहृतः पशुः यस्मै शंभवे उपहृत पशुः, ठीक है। फिर दत्तद्रव्यः, दत्तम द्रव्यम यस्मै जनाय दत्तद्रव्यः, ठीक है। फिर उद्धतोदना, उद्धृतः ओदनः यस्याः स्थाल्याः, उद्धतोदना। पीताम्बरः, पीतम अंबरम अस्ति यस्य सः विष्णुः, ठीक है। तो वीरपुरुषः, वीराः पुरुषाः सन्ति यस्मिन् ग्रामे वीरपुरुषः। समृद्धपुरुषाणि, समृद्धाः पुरुषाः सन्ति येषु नगरेषु समृद्धपुरुषाणि। प्रपतितः, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सः वृक्षः प्रपतितः, ठीक है। अपुत्रः, चलिए मेरे साथ कभी कभी बोल लीजिए अगर ये। अविद्यमानः पुत्रो यस्य अपुत्रः। चित्रगुः, चित्राः गावः यस्य चित्रगुः। रूपवद् भार्यः, रूपवती भार्या अस्ति यस्य रूपवद् भार्यः। दीर्घजङ्घः, दीर्घे जङ्घे स्तः यस्य पुरुषस्य दीर्घजङ्घः। देखिए, तो यहाँ से ही प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि प्रायशः उदाहरण यही प्राप्त होते हैं, इसके अन्य उदाहरण कुछ बनाए हुए मिलते हैं। तो आप सब ये भी अगर याद कर लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। सुंदर भार्यः, सुंदरी भार्या अस्ति यस्य सुंदर भार्यः। कल्याणी पंचमाः रात्रयः, कल्याणी पंचमी यासां रात्रीणां। स्त्री प्रमाणः, स्त्री प्रमाणी यस्य सः। चलिए फिर अगला देखते हैं कि दीर्घसक्थः, दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्य पुरुषस्य दीर्घसक्थः। जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्याः। द्विमूर्धः, द्वौ मूर्धानो यस्य सः। त्रिमूर्धः, त्रयो मूर्धानो यस्य सः, ठीक है। तो अंतर्लोमः, अंतर्लोमानि यस्य सः। अंतर्लोमः, बहिर्लोमः, बहिर्लोमानि यस्य सः। व्याघ्रपात्, व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः व्याघ्रपात्। द्विपात्, द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात्। सुपात्, सुशोभनौ पादौ यस्य सः सुपात्। उत्काकुत्, ठीक है। उद्गतं काकुदं यस्य सः उत्काकुत्। विकाकुत्, विकृतं काकुदं यस्य सः विकाकुत्, ठीक है। पूर्णकाकुत् या फिर पूर्णकाकुदः, पूर्णं काकुदं यस्य सः। सुहृत् या फिर सुहृत् मित्रम, क्या बनेगा, ठीक है। सुशोभनम हृदयम यस्य सुहृत् या फिर सुहृत् मित्रम। दुर्हृत्, दुहृत् मित्रम। दुर्दुष्टम हृदयम यस्य दुर्हृत्। व्यूढ़ोरस्कः,
व्यूढ़म उरो यस्य, ठीक है। फिर प्रिय सर्पिष्कः, प्रियम सर्पिः यस्य पुरुषस्य, प्रिय सर्पिष्कः, ठीक है ना। तो अंतिम देखते हैं, केवल 3 बचे हुए हैं। युक्त योगः, युक्तो योगो यस्य, कृतकृत्यः, कृतं कृत्यं येन, महायशस्कः, महद्यशः यस्य, महायशाः, महद्यशः यस्य पुरुषस्य, महायशाः, ठीक है। तो यहीं पर बहुब्रीहि समास को समाप्त करते हैं। अंतिम कक्षा जो है वह तत्पुरुष समास की आने वाली है। तो आप सब ये सभी कक्षाओं को देख करके लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।